लेकिन आप कहते हो कि यार मैं तो जाके स्टडी भी करूं, डॉक्यूमेंट्स भी लूं और मैं फिर वापस आऊं, या मैं उधर इधर आईएलआर कहते हैं, बाकी कंट्रीज में से पीआर कहते हैं, तो वो आप अप्लाई करते हो। तो उसके बाद आप ब्रिटिश अप्लाई कर लेते हो 1 साल बाद। यूके जैसा भी मुल्क नहीं है, यूके में भी खुला पैसा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? फिट फाट हो? एक चीज मेरे से काफी लोगों ने पूछी शेरों कि यार यूके हमें आना चाहिए या नहीं। मैंने आपको पहले भी ऐसी वीडियोस में या मैंने आपको दिखाया, मैं आपको मोटिवेट करता रहता हूँ ताकि आपके लिए कोई मसले मसाइल इधर ना बने। मेरी कोशिश होती है कि आपको सब कुछ बताऊं और मैं वो बताता हूँ, ये आपको भी पता है। नहीं। आज इस टॉपिक पे आते हैं कि यूके आना चाहिए या नहीं, तो इस पे बात करते हैं शेरों। यूके आना चाहिए या नहीं। जैसे आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में या इंडिया, बांग्लादेश, जिधर भी यूके एक हॉट डेस्टिनेशन बनी हुई है फॉर स्टडीज। क्योंकि कोई मुल्क आपको वीज़ा नहीं ना दे रहा, कोई मुल्क भी आपको वीज़ा नहीं दे रहा स्टूडेंट का। यूके आपको दे रहा है, बेशक आपका 8-10 साल का भी गैप है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके इतने इतने गैप और वो भी स्टडीज़ के लिए यूके आए हैं। तो उसमें अब क्या चीज़ होती है, अगर मैं आपकी जगह पाकिस्तान में हूँ या कोई भी एशियन कंट्री में मैं अब्रॉड बाहर स्टडीज़ के लिए आना चाह रहा हूँ, तो पहली चीज़ें आप ये कंसिडर करो कि मुझे पीआर किधर मिलेगी। अगर तो आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, आप कहते हो मैं स्टडी करके वापस आना चाहता हूँ, तो फिर तो आप किसी भी कंट्री में जाओ, कोई मसला नहीं। लेकिन आप कहते हो कि यार मैं तो जाके स्टडी भी करूँ, डॉक्यूमेंट्स भी लूँ और मैं फिर वापस आऊँ या मैं उधर रहूँ, तो फिर वो सिनेरियो थोड़ा चेंज हो जाता है। ये चीज़ें होंगी। अगर मैं आपकी जगह हूँ, पहले आपको क्या करना चाहिए? पहले आपको, मेरी जान के टोटे, पहले आप कोशिश करें जाए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। उसकी वजह पता है क्या? वो ऐसी कंट्रीज हैं कि आप कुछ टाइम के बाद आप उधर पढ़ते हो। फॉर एग्जांपल 5-7 ईयर्स, 4 ईयर्स। कनाडा सबसे जल्दी है 4-5 साल, या ऑस्ट्रेलिया 7-8 साल लगा लो, तो वो आपको पीआर दे देता है। और आपने जो स्टडीज़ की हुई होती है, मज़े की बात, आप पढ़ भी लेते हो और उसी फील्ड में आप जॉब भी कर सकते हो। नहीं तो आप कहीं और जॉब कर लो। तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा में ये फ़ायदा है। फ़र्ज़ करो आपके पास ऑस्ट्रेलिया कनाडा नहीं हुआ, फिर आप आ गए यूके। अभी हम बात करेंगे यूके की। आप उधर गए या नहीं गए उसको आप छोड़ो। ये मेरा बताने का ये मकसद था कि सबसे लास्ट ऑप्शन इधर रखो। अगर आप सेटल होना चाहते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो बेस्ट कंट्री है, ये आपको पता ही है। जब भी आप अपने घर से निकलो स्टडीज़ के लिए, आप पहली सोच ये रखो, फीस। क्या मैं इतनी फ़ीस अफोर्ड कर सकता हूँ? आपको पता है मिनिमम अभी जो फ़ीस है 12,000 पाउंड है ही है। 12, 15, 14, 17, 18 इतनी फ़ीस आपको देनी ही पड़ती है यूके में, ये आपको पता है। पहली आपने सोच करनी है कि यार मैंने फ़ीस किधर से देनी है। फिर दूसरी आपकी होती है, जब आप आ ही गए हो तो फिर आप कहते हो जॉब, जॉब मुझे किधर से मिलेगी। तीसरी तो मेन है, चलो अकोमोडेशन के, मैंने रहना किधर है। तो फॉर एग्जांपल आपने अकोमोडेशन रख ली किसी जानने वाले से, आप आगे, सही है, वो भी हो गया। अभी फीस और जॉब, आपने जॉब भी कर ली शुरू, कहीं पे भी जॉब शुरू कर ली, अब आ गई फीस। फीस इधर निकालना बहुत मुश्किल है आपके लिए अगर आप कोई नॉर्मल जॉब कर रहे हो, क्योंकि यूके में सिर्फ आपको 20 घंटे अलाउड है। और 20 घंटों में अगर आप 10-11 पाउंड वो देते हैं पर आवर, वेयर हाउसेज जॉब होगी, किसी शॉप में जॉब होगी, किसी ब्रांड में जॉब होगी, तो 11 पाउंड 10 पाउंड वो घंटा पर आवर देते हैं। तो 20 घंटे आपको अलाउड होता है, वो तो आपका 200 पाउंड बनेगा मंथली, आपका 800 पाउंड बनेगा। तो 800 पाउंड में आप मुझे बताओ रिहाइश निकालोगे, खाना पीना निकालोगे या फीसें निकालोगे? तो वो आपके लिए, अगर वो आप जॉब करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आप फीस नहीं निकाल सकते। दूसरा क्या होता है जी, फिर आप करते हो कैश इन हैंड जॉब। कैश इन हैंड जॉब क्या होता है कि ज़्यादातर इधर लोग क्या करते हैं कि आपको एनआई जो होता है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर इधर का होता है, जिधर आप जब इधर आप आते हो आपने वो अप्लाई करना होता है और उस पर आप जॉब करते हो। फिर तो वो जो आप कह रहे हो एक टैक्स पेयर नंबर होता है, आप ऐसे कह लो। तो वो क्या करते हैं, वो आपको एनआई पे पैसे नहीं देते, काम करो उसी वक्त ही आपको पैसे देते हैं शाम को या एक हफ्ते बाद, कहते हैं इतने घंटे तूने किया। वो क्या होता है, वो 6-7 पाउंड घंटा देते हैं। अगर आपने 60 घंटे लगाए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो समझो आपने 400-500 पाउंड बनाया वीक का, तो वो आपका 2,000 पाउंड बन गया। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो ऐसी ही जॉब करते हैं कि अगर वो मिनिमम 2,000 पाउंड बनाए महीने का, ताकि वो अपनी फीसें निकाल सकें। यूके में भी बाकी कंट्रीज की तरह महंगाई बहुत ऊपर चली गई, लेकिन जो वेजेस हैं वो उधर ही हैं, वो ही आपको थोड़े पैसे पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से इधर हर बंदे के लिए मुश्किल हुई है। स्ट्राइकें भी लोगों ने शुरू की हैं, जैसे ट्रेन वाले हो गए, नर्सेज हो गए। अगर आप आते हो 4 ईयर्स बैचलर्स में, आप बैचलर्स करने आए हो, 4 ईयर का प्रोग्राम है, आप देखो आप मिनिमम लेके चलो 12,000 पाउंड, 4 साल, 48,000 पाउंड आपकी फ़ीस है। और 48,000 पाउंड बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और जब तक आपने बैचलर्स करना, अगर मैं कनाडा में हूँ तो मेरी पीआर भी हो जाएगी, क्या पता मैं पासपोर्ट के भी नज़दीक लग जाऊँ। फ़र्ज़ करो आपने वो बैचलर्स किया, हैंड टू माउथ आप चले, बैचलर्स के बाद आप मास्टर में चले गए, ठीक है, साथ साथ आपने प्लेसमेंट ईयर ले लिया, तो साथ आपने फिर वर्क परमिट अप्लाई कर दिया। तो यूके में क्या होता है कि अगर आप कहते हो कि मैं एज अ स्टूडेंट पीआर लेना चाहता हूँ, आपको मिनिमम 10 ईयर्स एज अ स्टूडेंट रहना पड़ता है। 10 ईयर्स के बाद आप सीधा आईएलआर अप्लाई करते हो, जिधर आईएलआर कहते हैं, बाकी कंट्रीज में से पीआर कहते हैं, तो वो आप अप्लाई करते हो। तो उसके बाद आप ब्रिटिश अप्लाई कर लेते हो 1 साल बाद। टोटल आपने 11 ईयर्स इस कंट्री में स्पेंड करने एज अ स्टूडेंट।
और आप हिसाब लगा लो कितनी फीसें आप दोगे। लेकिन इसलिए मैं आपको कहता हूँ उन कंट्रीज में जाओ, उधर PR ईजी और फीसें भी अच्छी निकल जाती हैं, इजीली निकल जाती है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं वो मुझे बताते रहते हैं। फीस की भी बात मैंने आपके साथ कर ली। अकोमोडेशन आप कोशिश करो अपने किसी दोस्त रिलेटिव को कहो, वो आपको ढूंढ ही देगा, अकोमोडेशन मिल जाती है। जॉब इज़ वेरी टफ ओवर हियर नाउ डेज, कि जॉब आपको नहीं मिलती। उसकी वजह यह है कि इधर इतना बंदा आ गया, इतना स्टूडेंट आ गया कि जॉब थोड़ी सी तंग होगी। या तंग मतलब कि आपको किसी जानने वाले को कह के, कोई दोस्तों को कह के 2-3 हफ्ते आपको गुजारने पड़ते हैं, फिर क्या पता आपको जॉब मिले। तो आजकल बहुत मुश्किल हुआ है। और फिर जो देसी होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी 2 हफ्ते वैसे काम करो, तुझे काम नहीं आता, फिर आप 2 हफ्ते काम करते हो, फिर आपको 2 हफ्ते बाद वो कहते हैं जी तुझे काम ही नहीं आता, मतलब तमाशबीनी। तो जब मैं आया था मैंने काम किया एक ऑफ लाइसेंस पे, ऑफ लाइसेंस कह लो, जैसे पाकिस्तान में किराना स्टोर होता है लेकिन उन्होंने साथ शराब वगैरह भी रखी हुई थी। तो मैं उस काम में अपने आप को सही फील नहीं था कर रहा, कि मैं खुश नहीं था। लेकिन नया नया आया था तो अब मैं क्या करता, मुझे पैसे चाहिए थे, क्योंकि मुझे 1 महीना हो गया था, मैंने जॉब भी नहीं थी की, मैं घर बैठा हुआ था, 27 डेज हो गए थे। तो मैंने वो जॉब की, 2 हफ्ते मैंने काम किया। तो मुझे कहता तुझे काम नहीं आता ना। तो मैंने कहा काम नहीं आता तो क्या हो गया, कहता काम करो। मैंने काम किया, 2 महीने की पे खा गया वो मेरी। कोई बात नहीं, फिर एक और काम मिला, वो मुझे 4 पाउंड घंटा देता था। मेरी तब फीस थी 9000 पाउंड, तब फीसें कम ही होती थी, अभी थोड़ी महंगाई हो गई है। तो मेरी 9000 पाउंड फीस थी, और बिलीव में वो 9000 पाउंड भी हैंड टू माउथ आपने रह के निकालना। तो बेस्ट मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि अगर आपने स्टूडेंट आना है, कोशिश करो लंदन के एरिया में, क्योंकि लंदन में ज़्यादा जॉब्स हैं, काम आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई डिलीवरी होगी, कुछ भी कामों में भी आपको बता, आपको काम मिलेगा ही मिलेगा लंदन में। लंदन बेस्ट है स्टूडेंट के लिए। अगर आप आउटसाइड लंदन जाते हो तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, कोशिश करना कि लंदन में ही आना, लंदन के एरिया में ही। मैंने आप सबको बताया CBT करना, CBT लाजमी करना, क्योंकि CBT में ये होगा कि अगर आप अपना बाइक नहीं ले सकते, अगर आप डिलीवर ऊबर तो आप कर नहीं सकते, वो आपने अकाउंट किसी से ही लेना होता है। अगर आपको वो नहीं मिलता तो फिर क्या होता है, आप किसी शॉप पे चले जाते हो, जैसे काफ़ी पिज़्ज़ा शॉप्स हैं जो डिलीवरी करती हैं, वो आपको बाइक इंश्योरेंस हर कुछ देती हैं। और साथ आपको मज़े की बात, सबसे ज़्यादा जो वेज रेट है ना, अगर आप कहते हो कि मुझे कोई ऐसे ही पैसे दे, मुझे नहीं बना दे, तो वो ही लोग देते हैं। वो आपको 8 से 9 पाउंड पर आवर देते ही देते हैं। अगर आप सोचो कि आपने 10-12 घंटे काम किया तो खुद आप सोच लो कि आप 500-600 पाउंड इजीली उधर से ले रहे हो। और काफ़ी शॉपें मैंने देखे वो इतने इतने घंटे लड़कों को देती हैं ना, कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने दोस्त भी देखे, उन्होंने फीसें ही उधर से निकाली हैं। फीसें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं इधर निकालना, ये मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, कोई इसमें झूठ नहीं है, जिससे मर्जी पूछ लो। लेकिन लोग निकालते हैं, ये भी झूठ है कि लोग कहें कि नहीं निकलती, फीस निकलती भी है। लेकिन अगर आपको मैंने PR लेनी है, 10 साल एज अ स्टूडेंट आपने इस कंट्री में रहना, और 10 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप 10 में से 7 साल भी फीस दो तो 60,000 पाउंड मिनिमम बन रहा है, तो खुद सोचो। एक और बात लाजमी कहूँ कि अगर आप UK आ गए तो डीमोटिवेट बिल्कुल ना है। UK जैसा भी मुल्क नहीं है, UK में भी खुला पैसा है। जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसने भी पैसा बहुत बनाया, और जिसके पास नहीं है उसने भी बहुत बनाया है। अगर आपको आता है ना बुचर का काम, मैं ये कहूँगा कि बुचर और हेयर कटिंग ये लाजमी सीख के आओ, क्योंकि बुचर जो है ना, कागज़ है या नहीं है, वो 100-110 पाउंड इधर ले रहा है दिन के। और अगर आपको हेयर कटिंग आता है वो भी इतने पैसे ले रहा है। तो मतलब मेरा कहने का क्या है कि कागज़ नहीं है फिर भी लोग इधर पैसा बना रहे हैं। तो ये मैं आपको लाजमी कहूँगा कि पैसा बनता है, हर मुल्क में बनता है। और UK जैसा मुल्क नहीं है, आपको पाकिस्तान की कोई आपको कमी महसूस नहीं होती है। ऑन द डोर स्टेप आपको हर चीज़ मिलती है। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी में रहना चाहते हो, इंडियन कम्युनिटी भी है, बांग्लादेशी भी है, तो आपके मुल्क के आपको लोग भी मिलते हैं इधर, हर चीज़ खाना पीना मिलता है, वही पाकिस्तानी आपको इंडियन मोल मिलता है। तो और आपको क्या चाहिए, और पैसा इधर भी बनता है, ये झूठ है कि नहीं बनता। हाँ भी आप कहो कि मैं अभी आया हूँ तो मैं अगले दिन पैसा बनाने लग जाऊँ, ये नहीं होता। मैंने इसीलिए आपको अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था मैंने शेयर किया कि 3-4 महीने में जलील हुआ हूँ, और उसके बाद मैं 4-5 पाउंड पर आवर पे लगा रहा। तो ऐसे ऐसे आप ग्रोथ करोगे, एकदम कुछ भी नहीं होगा। तो एक बड़ी डिटेल मालूमात वाली वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी। तो वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करो। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।